अस्सलामुअलैकुम। आज से पहले की वीडियोस में हमने दुरूद पाक की कसरत के बारे में तो आपसे बात की है, लेकिन आज की वीडियो जो हम शेयर कर रहे हैं उसमें हम आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि तादाद कैसे बढ़ाई जाए, किस तरह से आप दुरूद पाक की तादाद में बरकत ला सकते हैं। विद आप हज़ारों और लाखों की तादाद में कर सकते हैं। इस सिलसिले में दो ख़ास पॉइंट्स हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन दो पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह हज़ारों और लाखों की तादाद में विर्द करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे वो होगा कि किस तरह से तादाद बढ़ाई जाए, किस तरह से मोटिवेटेड रहा जाए और कैसे डेली बेसिस पे हमारा विर्द मिस ना हो, यानी कि रोज़ हाज़िरी लगती रहे इंशाल्लाह। दूसरा, हम आपको एक तरीका बताएंगे जिसमें बग़ैर तस्बीह और बग़ैर काउंटर के आप विर्द कर पाएंगे हज़ारों और लाखों की तादाद में, यानी कि आपके दोनों हाथ भी फ़ारिग होंगे, आप अपने घर के काम भी करते जाएं या जो भी आप काम करना चाहें वो आप साथ साथ करते जाएं और आपके हाथ बिल्कुल फ्री होंगे, लेकिन आपकी दुरूद पाक की तादाद जो होगी वो नोट होती जाएगी। मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे पहले अपने आप को रिमाइंडर देना पड़ता है, याद दहानी करवानी पड़ती है कि हमें दुरूद पाक विर्द करना है। दुनिया के कामों में से वक्त निकालना पड़ता है, वरना दुनिया के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो इस सिलसिले में आप ये कीजिए कि सबसे पहले कोई भी पेपर लेके, 2-4 पेपर्स, थोड़े से पेपर्स लेके या फिर आप बाज़ार से स्टिकी नोट्स लेके उन पे लिख लीजिए कि दुरूद पाक विर्द करें, या फिर दुरूद पाक लिख लीजिए या सिर्फ वर्ड विर्द लिख लीजिए। और इन नोट्स को आप अपने घर में उन जगहों पर, उन दीवारों पर लगा लीजिए जहाँ पर आपका ज़्यादा वक्त गुजरता है। जिस तरह आप किचन में लगा लें, आप अपने बेडरूम में लगा लें, आप अपने लिविंग रूम में लगा लें, जिन कमरों में भी आपका ज़्यादा मैक्सिमम टाइम गुजरता है आप उन कमरों की दीवारों पर वो स्टिकी नोट्स लगा लीजिए। इस तरह आपकी जब उन नोट्स पर नज़र पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली आप दुरूद पाक विर्द करना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह बार बार नज़र पड़ने पर आप बार बार विर्द करेंगे और फिर एक वक्त वो भी आएगा कि आपको इतनी ज़्यादा आदत हो जाएगी कि आपको उन स्टिकी नोट्स की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन रिमाइंडर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंशाल्लाह वैसे ही रूटीन में बाकायदगी से विर्द करना शुरू हो जाएंगे। साथियों, शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि उनको वो आला मकाम कैसे हासिल हुआ, तो आपने फरमाया कि उन्होंने गिन के अपनी ज़िंदगी में 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक का विर्द किया। माशाल्लाह, अगर हम भी 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी में गिन के विर्द करने का अज़्म कर लें, नियत कर लें, तो दुरूद पाक की इस तादाद को पूरा करते करते हमें दुरूद पाक की विर्द की ऐसी आदत हो जाएगी जैसे कि हमें सांस लेने की होती है। आप में से बहुत से लोगों ने तो पहले से ही ये नियत की होगी, और अगर आपने नहीं की तो बिस्मिल्लाह कीजिए। 1 करोड़ का आदत सुन के आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा काम नियत करके इसको पूरा करने की कोशिश करना है, और इस नियत को पूरा करवाना अल्लाह पाक की मदद से और मर्ज़ी से ही अंजाम पाएगा। असल चीज़ होती है कि आप नियत कर लें किसी काम की और उस पर अमल करना शुरू कर दें। इसी तरह से आप नियत कर लीजिए, एक आप डायरी बना लें और उसमें अपना डेली का विर्द नोट करते जाएँ। हर माह के एंड में आप वो टोटल कर लीजिए कि जितना आपने विर्द किया होगा डेली बेसिस पे, आप हर माह के एंड में वो टोटल करके देखें। यकीन कीजिए आपको बहुत खुशी हासिल होगी और आपकी फिर ये ज़िंदगी का मिशन बनता जाएगा दुरूद पाक। ये बहुत खैरों और बरकतों वाली नियत है। आप इसमें प्लीज़ देर ना कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, इसका आगाज़ कीजिए। नियत करने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि दुरूद पाक का विर्द आप दरमियान में नहीं रोकेंगे। हम लोगों का एक मसला ये होता है कि कोई भी हम जब नया काम शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत एक्साइटमेंट में होके हम लोग वो काम करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गैप आ जाता है, हम स्लो डाउन हो जाते हैं और फिर वो काम बिल्कुल छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपने 1 करोड़ पढ़ने की नियत कर ली तो दुरूद पाक से आपका ताल्लुक़ बहुत गहरा और मजबूत हो जाएगा, और आप बेशक दिन में थोड़ा पढ़ें लेकिन आप विर्द करते रहेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए दुरूद पाक की फ़जीलत से मुताल्लिक़ किताबें पढ़ें या दर्स सुनें। यूट्यूब पे और नेट पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, और हम भी अपने चैनल पे इंशाल्लाह ताला आपको इंस्पायर करने के लिए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। आप सबके साथ से ये काफ़िला कायम है, हमारे साथ जुड़िए रहिए और इस काफ़िले का हिस्सा बनिए रहिए। जज़ाकल्लाह। आपके पास सेल फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप में से जो भी डिवाइस अवेलेबल हो, उसकी होम स्क्रीन या फिर डेस्कटॉप पे आप दुरूद पाक से रिलेटेड कोई भी रिमाइंडर लगा लीजिए, ताकि जैसे ही आप ऑनलाइन हो आप साथ में दुरूद पाक के विर्द का रिमाइंडर भी देख लें और इस तजाली फितनों के दौर में
आपको सोशल मीडिया दुरूद पाक और ख़ैर के कामों में इस्तेमाल में लाने में आसानी हो और साथ साथ आपका दुरूद पाक का विर्द भी जारी रहे। और इस सफ़र को जारी रखने में सबसे बढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और एहसान को जहन में रखिए। उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द और हमारा इस उम्मत का हिस्सा होना, क्या यही एहसान कम है हमारे लिए कि हमें दुरूद पाक से जोड़ा गया? बस ये सब पॉइंट्स अपने जहन में रखिए तो आपको इस जर्नी को शुरू करने में और इसको कंटिन्यू करने में बहुत आसानी होगी। ये तो था इस वीडियो का पार्ट 1 कि कैसे अपने आप को मोटिवेट और इंस्पायर करें कि हमें ज़्यादा वेट की तौफीक हासिल हो जाए और हम रोज़ हाज़िरी का शर्फ हासिल करते रहें इंशाल्लाह। अब पार्ट 2 में हम आपको बग़ैर काउंटर और तस्बीह के वेट का तरीका बताते हैं, जो कि हमसे एक अहले दुरूद पाक ने शेयर किया, जिन्होंने अब तक माशाल्लाह 3 करोड़ मरतबा दुरूद पाक वेट कर लिया है और अब उनका 4 करोड़ मरतबा वेट मुकम्मल होने वाला है, और वो भी सिर्फ 4-5 सालों में माशाल्लाह। इनकी इजाज़त मिली तो इंशाल्लाह इनके दुरूद पाक का सफ़र भी आपसे शेयर करेंगे, जिससे आप रोज़ाना हज़ारों की तादाद में वेट कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके में हाथ फारिग रहते हैं आपके। अब ये सब कैसे मुमकिन होगा? बहुत आसान है। आपको करना ये है कि सबसे पहले आपने नोट करना है कि आप एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा दुरूद पाक कितने टाइम में विर्द करते हैं, यानी कि आपको टाइम नोट करना है। आप एक तस्बीह लीजिए और आप अपना विर्द शुरू कीजिए। जो भी दुरूद पाक आप पढ़ते हैं, आपने देखना है कि आपने एक तस्बीह कितने मिनट में की है या कितने टाइम में की है। मिसाल के तौर पे आप 100 मरतबा दुरूद पाक 2 मिनट में विर्द कर लेते हैं। ये मिसाल आपको वक्त की सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए दी जा रही है कि मिसाल के तौर पे आपको एक मुख्तसर सीगा दुरूद पाक का 2 मिनट लगते हैं पढ़ने के लिए। ये मिसाल आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आपको ये तरीका समझने में आसानी हो जाए, और फिर जब आपको समझ आ जाए तो आप अपना टाइम अपने लिहाज से कैलकुलेट कर लें। आपको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं कि अगर जैसे 3 मिनट में आप दुरूद पाक की एक तस्बीह कंप्लीट करते हैं तो 3 मिनट का फिर आप एक दफ़ा टेबल बना के लिख लीजिए। आपको आपके सामने जैसे ये टेबल है, आप इधर से देख लीजिएगा कि 3 मिनट में आपका 100 मरतबा दुरूद पाक कंप्लीट होगा, 6 मिनट में 200 मरतबा, 9 मिनट में 300, 12 मिनट में 400 मरतबा, 15 मिनट में 500 मरतबा और 30 मिनट में आपकी 1000 की तस्बीह कंप्लीट हो जाएगी। अब ये 4 का टेबल आपके सामने है। मिसाल के तौर पे अगर 4 मिनट में आप 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं तो 4 का टेबल आप लोग नोट डाउन कर लें एक दफ़ा डायरी में। 4 मिनट में आप 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। इस टेबल से देख के आपको बहुत आराम से अंदाज़ा हो जाएगा कि 8 मिनट में आप 200 मरतबा कर लेंगे। अगर आप लोग मेंटल मैथ नहीं करते तो ये फिर तरीका है आपको बहुत आसानी से समझाने का कि 12 मिनट में 300 तस्बीह आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 16 मिनट में 400 की तस्बीह। आपने ये सिर्फ एक मरतबा कैलकुलेशन करनी है, रोज़ रोज़ आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी। आपको सिर्फ एक मरतबा ये डायरी में हिसाब लगाना होगा ताकि बाद में आपको आसानी हो। ये हिसाब आप लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको ये बग़ैर काउंटर के वेट का तरीका हम बता रहे हैं। एक मरतबा जब आप अपनी डायरी में ये नोट कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने वक्त में कितना दुरूद पाक स्टॉप वॉच की मदद से रीड कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई काउंटर और तस्बीह पे तो विर्द करना बहुत आसान है, ये तरीका तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको बस थोड़ा सा मैथ करना है, वो आपको एक दफ़ा समझ आ गया तो बहुत आसानी से आप ये कर सकेंगे। काउंटर पे भी आप विर्द कर सकते हैं, लेकिन काउंटर पे विर्द और तस्बीह पे विर्द आप तब करें जब आप फारिग हों, यानी कि आपके हाथ बिजी ना हों। काम के दौरान में स्टॉप वॉच का बेहद फ़ायदा है। आप वैसे भी स्टॉप वॉच पे विर्द करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आप ज़्यादा विर्द कर सकेंगे। ऐप स्टोर से आप कोई सी भी स्टॉप वॉच की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर बहुत आसानी से आप विर्द कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे जब आपने 100 तस्बीह का हिसाब भी लगा लिया, उसके बाद आपने उसका टेबल नोट डाउन करके देख लिया कि आप 1000 मरतबा या 2000 या 3000 मरतबा कितनी देर में काउंट करते हैं, दुरूद पाक विर्द करते हैं। तो उसके बाद जब आपके पास स्टॉप वॉच की एप्लीकेशन होगी, मिसाल के तौर पे अब जैसे आपने खाना पकाना है और आपके दोनों हाथ बिज़ी हैं, या फिर आपने ड्राइविंग करनी है और दोनों हाथ उस टाइम पे आपके बिज़ी हैं और उस टाइम पे आप तस्बीह या काउंटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, उस टाइम पे आप स्टॉप वॉच का बटन ऑन कीजिए और आप दुरूद पाक विर्द करना शुरू कर दें। आप अपना काम शुरू कीजिए, साथ में स्टॉप वॉच को ऑन कीजिए और विर्द करती जाएं। जब किसी से अगर आपको बात करना हो तो उसमें आपको पॉज का बटन भी मिलेगा। आपको जब बात करना हो या फिर आपको कोई काम करना हो दरमियान में, आप उस वक्त विर्द नहीं कर सकते तो आप पॉज का बटन दबा के अपने काम कर लीजिए। आपको खाना हो, आपको सोना हो, आपको नमाज़ पढ़ना हो,
आपका विर्द वहीं पर सेव्ड रहेगा। आपका बेशक सेल फ़ोन बंद भी हो जाए, शट डाउन भी हो जाए, आपका वो जो स्टॉप वॉच का विर्द होगा वो उसी तरह महफूज रहेगा। और आपको जब दोबारा से विर्द करना होगा तो आप वहीं से अनपॉज कीजिए और विर्द करना शुरू कर दीजिए। इसी तरह आप सारा दिन वेट करते रहें और रात को आप देख लीजिए कि स्टॉप वॉच के ऊपर क्या टाइम बताया जा रहा है। अब आप स्टॉप वॉच का टाइम, जैसे अगर आपके पास 1 आवर आ रहा है कि आपने 1 घंटा उस दिन दुरूद पाक का विर्द किया है, तो आपने वो टाइम टेबल निकालना है जो आपने चार्ट बनाया है। अब उसमें देख लीजिए कि आपका 3 मिनट के विर्द के लिहाज से 1 घंटे में कितना विर्द बनता है। मिसाल के तौर पे अगर 2 मिनट में आपने दुरूद पाक की 100 तस्बीह पढ़ी है और आपने उस दिन 1 घंटा विर्द किया है, तो इसका मतलब है कि 3000 दुरूद पाक आपने टोटल पढ़ लिया है उस दिन। आपको सिर्फ ये फर्स्ट डे करना होगा। आप एक दफ़ा करके ये ट्राई करके देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपको बार बार ये डायरी निकाल के उसके साथ कैलकुलेटर मैच नहीं करना पड़ेगा। आपको याद हो जाएगा और आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। एक मरतबा अगर आपने इस तरीके को आज़मा लिया तो फिर आप बहुत कम काउंटर या तस्बीह पे विर्द करेंगे, क्योंकि जितनी देर आपकी स्टॉप वॉच ऑन रहेगी आपका विर्द जारी रहेगा और आपको ख़ुद महसूस होगा कि आपका विर्द पाक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एकदम से। आपको अगर कोई तरीका अभी भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दीजिए, इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। अल्लाह पाक आपके और हमारे विर्द में बरकत और इस्तकामत अता फ़रमाए। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का फ़ायदा हुआ हो। आप दूसरों से भी शेयर कीजिए और दुरूद पाक का नूर फैलाने में हमारा साथ दीजिए। हर गुज़रने वाला लम्हा हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से दूर ले जा रहा है और हर विर्द किया गया दुरूद पाक हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब ला रहा है। वक्त को ज़ाया ना कीजिए और इस दुनिया में जो कि फ़ानी है, इस फ़ानी दुनिया में उस लाफ़ानी दुनिया की तैयारी कीजिए। दुरूद पाक पढ़ते जाएं, दुरूद पाक पढ़वाते जाएं। जज़ाकल्लाह खैरा। जिसे नौकर दे मोहम्मद ऊँचे, जिसे नौकर दे मोहम्मद